मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा या जमात इस्लामी का? बल्दियाती इंतखाबात में तीसरे नंबर पर आने वाली जमात पीटीआई ने मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान। उनसे बात करते हैं मजीद। जी हाफिज साहब, आप बताइएगा, आप अब तो पीटीआई ने हिमायत का ऐलान कर दिया है, तफसीलात करेंगे। इसलिए कि देखें, पीटीआई का एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी की हिमायत की है, और इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे और हमारा मजीद भी इसमें तफसीलात तय करेंगे। इसलिए कि इस वक्त शहर में हमारी और पीटीआई की सीटें मिलाएं तो हमारा मेयर बनता है, और हम चाहेंगे ये कि पीटीआई का डिप्टी मेयर हो ताकि ये बाउंड अच्छा हो और हम मिलकर काम करें। 9 टाउन जमात इस्लामी के स्टेट अवे और 3 टाउन पीटीआई के स्टेट अवे बन रहे हैं, लेकिन कुछ टाउन ऐसे हैं जिसमें अगर हम एफर्ट करें और जो इन्होंने हमसे छीना झपटी की हुई है, अगर वो हमारी यूसी रिकवर होती हैं, कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हैं, कुछ कहीं और हैं, ट्रिब्यूनल में हैं, तो ये जब मिलकर एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह 3-4 टाउन और भी ऐसे होंगे जिसमें हमारे मुश्तरका भी या अलग अलग भी मेयर बन सकते हैं। तो ये एक अच्छा बॉन्ड होगा और शहर कराची के लिए अच्छी चीज है। शहर की डेवलपमेंट हमारा प्रायोरिटी है। असल में देखें, इस वक्त शहर खंडर बन गया है, कोई वाली वारिस नहीं है, कोई शहर का ऐसा फर्द नहीं है जिसकी तरफ लोग देख सकें। पॉलिटिकली आप देखें कि ठीक है, पार्टियां एफर्ट करती हैं, हम भी कर रहे हैं, लोग जमात की तरफ देखते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसको एक टाइटल चाहिए होता है ना। तो इस वक्त शहर इस बात का मुतलाशी है कि उसको एक पॉलिटिकल लीडरशिप इलेक्टेड मिले तो ये शहर की कोई डायरेक्शन पे हो। यहाँ सफाई सुथराई के मसले हैं या ट्रांसपोर्ट के इशू हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं 18-18 साल से पानी के, सीवरेज के। तो जब एक मुंतखब लोग, यानी सबसे बड़ी जमात इस्लामी में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं और सेकंड नंबर पर कराची में बल्दियाती इंतखाब में वोट लिए हैं, तो पीटीआई नहीं है, पीपल्स पार्टी के तो तीसरे नंबर पर है। तो 2 ऊपर की बड़ी जमातें अगर मिल जाती हैं तो खुद ब खुद अवाम का एक बड़ा मैंडेट हमारे साथ के खड़ा होगा इंशाल्लाह। तो हम मिलकर जब काम करेंगे तो ये एक बड़ा उम्मीद का पैगाम होगा और ये पूरे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर है। और लड़ाई झगड़ा तो हम किसी से भी नहीं करना चाहते, हुकूमत से भी नहीं करना चाहते। अगर हुकूमत अपनी रविश तब्दील कर ले, छीना झपटी का ये निज़ाम खत्म कर दे, और अभी जो प्रेशर उन्होंने डाले हैं इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के ऊपर, वो प्रेशर खत्म कर दे, तो फिर हुकूमत से भी हमारी क्या लड़ाई है। लेकिन अगर वो पूरे मैंडेट पर कब्जा करना चाहते हैं तो फिर जाहिर है हम उसको उजागर तो करेंगे, एक्सपोज तो करते हैं। तो मेरा ख्याल है आप सबको आगे बढ़कर इस सिस्टम को आगे चलाना चाहिए, छीना झपटी का काम नहीं करना चाहिए। अब देखें, सीधी सीधी बात है ना, पीटीआई की हिमायत के बाद नंबर्स में सारी धांधली के बावजूद, सारी छीना झपटी के बावजूद जमात इस्लामी और पीटीआई के नंबर ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी सब लोगों को भी मिला ले बकिया तो भी उसके नंबर्स कम है। तो जब ये सिचुएशन है तो आप मुझे बताएं कि फिर कैसे मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी कहे कि हम अपना मेयर बनाएंगे। इसका मतलब है वो खरीदो फरोख्त करेंगे, इसका मतलब है वो डराएंगे, धमकाएंगे, वो गिरफ्तार करेंगे जो कर रहे हैं। तो इस तरह अगर इनको बनाना है तो क्या हम ऐसे आज देखते रहेंगे तमाशा? मैं समझता हूं कि अब पुलिस, रेंजर्स का, आर्मी का, आईएसआई का, एमआई का, इन तमाम इदारों का इम्तिहान शुरू हुआ है कि वो एक ऐसी सजा कायम करें जिसमें कोई भी अपनी ताकत को इस्तेमाल करके और हालात का बहाना बना के, खास किस्म के हालात का बहाना बना के मैंडेट पर कब्जा न कर सके। तो मैं अपने इन तमाम इदारों से भी ये मुतालबा भी करूंगा कि ये सब अपना रोल अदा करें ताकि कोई एक हुकूमत या पार्टी इंसानों की मंडी न लगा सके और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि उसके नतीजे में पुरअमन तरीके से ये प्रोसेस मुकम्मल हो। इस वक्त गुफ्तगू का हमारी हो रही है हाफिज नईमुर रहमान से, और साथ में हमें पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करते हैं। नासिर साहब, अभी हाफिज नईमुर रहमान जैसा कि बता भी रहे हैं, पीटीआई ने बाकायदा ऐलान कर दिया है हिमायत का जमात इस्लामी की। अब आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? अब जी, अच्छी बात है अगर आपस में जमात इस्लामी, पीटीआई और लोग मिलके उनकी अगर अददी अक्सरियत आती है तो हमें कोई एतराज नहीं। बिल्कुल जिसके नंबर ज्यादा होंगे वही कराची का मेयर बनेगा। हमारी तो एक सिंपल बात थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके पास 100 पिलर्स इस वक्त अरकान हैं। दीगर लोग जमात इस्लामी के पास 80 पिलर्स हैं और पीटीआई के पास 40 हैं, फिर पीएमएलएन है, वो जो है मौलाना फजल रहमान साहब के JUIF के लोग हैं, TLP है, तो ये काफी नंबर और भी हैं। तो सब मिलकर कराची की बेहतरी के लिए मिलकर मेयर बनाए और अददी लिहाज से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर हम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये उनका हक बनता है कि मेयर उनका आए।
अब इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। हाफिज साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है और जाहिर है उनके 80+ लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वो शुरू से ही मेयर बने हुए हैं, हमें उनका बहुत एहतराम है। लेकिन असल मसला ये है कि ये जिस तरह अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी तरह इलेक्शंस में भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये प्री पोल कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा धांधली की। पीपल्स पार्टी जिसके कराची में इस वक्त 5 के करीब MNA हैं और बहुत सारे MPAs हैं, उनके अगर 100+ चेयरमैन आते हैं तो सबको बड़ा ताज्जुब है, इल्जाम लगाया जाता है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी का सिर्फ एक MPA है और फिर उनके अगर 80+ आ जाते हैं तो वो उस वक्त इलेक्शन बहुत ठीक है। नासिर साहब, अभी हाफिज नईमुर रहमान जैसा कि बता भी रहे हैं, PTI ने बाकायदा ऐलान कर दिया है हिमायत का जमात इस्लामी की। अब आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? अब जी अच्छी बात है, अगर आपस में जमात इस्लामी, PTI और लोग मिलके उनकी अगर अददी अक्सरियत आती है तो हमें कोई एतराज नहीं। बिल्कुल जिसके नंबर ज्यादा होंगे वही कराची का मेयर बनेगा। हमारी तो एक सिंपल बात थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके पास 100+ इस वक्त अरकान हैं। दीगर लोग जमात इस्लामी के पास 80+ हैं और PTI के पास 40 हैं, फिर PMLN है, वो जो है मौलाना फजल रहमान साहब के JUIF के लोग हैं, TLP है, तो ये काफी नंबर और भी हैं। तो सब मिलकर कराची की बेहतरी के लिए मिलकर मेयर बनाए और अददी लिहाज से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर हम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये उनका हक बनता है कि मेयर उनका आए। अब इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। हाफिज साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है और जाहिर है उनके 80+ लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वो शुरू से ही मेयर बने हुए हैं, हमें उनका बहुत एहतराम है। लेकिन असल मसला ये है कि ये जिस तरह अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी तरह इलेक्शंस में भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये प्री पोल कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा धांधली की। पीपल्स पार्टी जिसके कराची में इस वक्त 5 के करीब MNA हैं और बहुत सारे MPAs हैं, उनके अगर 100+ चेयरमैन आते हैं तो सबको बड़ा ताज्जुब है, इल्जाम लगाया जाता है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी का सिर्फ एक MPA है और फिर उनके अगर 80+ आ जाते हैं तो वो उस वक्त इलेक्शन बहुत ठीक है। ठीक है, आपका नासिर हुसैन शाह हमारे पास कमेंट आ गया, थैंक यू वेरी मच, आपने इस मामले पर ज्वाइन किया और वही कह रहे हैं कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे वही मेयर कराची बनेगा। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।